बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी टाइम विद हमारा शा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने लॉग के बारे में काफ़ी कुछ सीख लिया है अभी तक। और लॉग के हवाले से कुछ बच्चों को अभी भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती है कि उनको जो है वो पीछे से लॉग टेबल से कैलकुलेट करना नहीं आता लॉग को, कि कैसे आपने नंबर्स को देखना होता है, एंटी लॉग के टेबल में कैसे देखना है या लॉग के टेबल में कैसे देखना है। तो जिन बच्चों को वो पीछे से बुक से नहीं देखना आ रहा लॉग टेबल से या एंटी लॉग टेबल से, उनके लिए फिर हम आज की वीडियो में कैलकुलेटर से सॉल्व करना सीखेंगे। कैलकुलेटर से सॉल्व करना ज्यादा आसान है और क्विकली इसका आंसर निकल आता है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 अभी तक नहीं किया एक्सरसाइज 2.4 का, पहले वो मेरी प्लेलिस्ट ओपन करें, वहां से एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करें। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस विदाउट कैलकुलेटर हैं। इसके बाद हमने जो आज क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8। आप लोगों को ये आज क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करवा दूंगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी हमारे पास सिंपल ही है, इसमें भी कैलकुलेटर का यूज नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर में आ सकते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इसमें लॉग और एंटी लॉग लेना है, और ये जो लॉग और एंटी लॉग लेना है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये आप लोगों को मैं इस बार जो है वो कैलकुलेटर से लेना सिखाऊंगी। बुक से भी एक दफा पहले हम करेंगे, पहले बुक से आपको दिखाऊंगी, फिर मैं आपको कैलकुलेटर से लेना भी सिखाऊंगी। कैलकुलेटर अगर बच्चों ने अभी तक ले लिया है तो अच्छी बात है, जिन बच्चों ने नहीं लिया वो भी ले लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वेश्चन आपको तरतीब से समझा देती हूँ आपने कैसे इनको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। तो इसमें आप लोगों को ये log x नजर आ रहा है, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकलेगी? आप लोगों को नजर आ रहा है दोनों log जो है इनकी बेस 10 है, जिनके साथ कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब है उनकी बेस 10 है। ठीक है, तो हम दोनों लॉग कॉमन ले लेंगे। लॉग कॉमन लेंगे तो जो प्लस में हो रही है दोनों अमाउंट्स, तो उनको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 और x ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है log 10 2x। ये जो 10 है मैंने बेस आपको शो किया है कि आपको पता चले कि log के साथ अगर कुछ नहीं लिखा होता तो उसकी बेस 10 होती है। ठीक है, तो ये आपको log 10 इंटू 2x इज इक्वल टू 1, ये इस तरह लिखने का इसका एक मकसद था, वो ये था कि हम इनको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर देंगे। आप लोग इसकी 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x बना सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी ये कंसेप्ट समझा हुआ है कि आप कैसे इसको चेंज करते हैं। एक दफा दोबारा आपको समझा देती हूँ बुक से कि ये कंसेप्ट क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को ये कंसेप्ट याद होगा, जिसमें हमने b की पावर y इज इक्वल टू x क्वेश्चन में कैसे चेंज कर लेते हैं। जो पावर हमारे पास होती है वो कैसे बनती है, आपने लॉग की बेस देखनी है, वो क्या है b। तो b की पावर बन जाएगी हमारे पास क्या, y। ठीक है, ये वहां पे ऊपर जाकर पावर बन जाती है, और ये जो x होता है ये दूसरी तरफ चला जाता है। ठीक है, तो हमने फिलहाल ये वाला हमारा क्वेश्चन इस टाइप का था और हमने उसको एक्सपोनेंट वाली टाइप में चेंज करना था। तो हमने b की पावर y इज इक्वल टू x लिखा है। ठीक है, ये वाला आपको याद आ गया होगा। बच्चों ने एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 इजीली की हुई है, समझी हुई है, उनकी प्रैक्टिस की हुई है, उन बच्चों को बिल्कुल इशू नहीं होगा, उनको ये अच्छी तरह याद होगा। आप में से भी जिन बच्चों ने अभी तक एक्सरसाइज 2.1 या 2 अभी तक नहीं की, तो सबसे पहले वो वाली एक्सरसाइज एक दफा करें ताकि आपको लॉग की समझ आए। ये वाली जो एक्सरसाइज है 2.3 है शायद, उसको भी एक दफा जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपका ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास वो इस फॉर्म का था, लॉग की फॉर्म का, हमने उसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये वाला आप लोगों का कंसेप्ट मैंने एक दफा आपको रिवाइज करवा दिया है कि आपने कैसे करना होता है। आपने एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में अगर चेंज करना है तो ये 10 की पावर 1 बन जाएगा और 2x दूसरी साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 10 की पावर 1 जो कैलकुलेटर करेंगे तो आपके पास 10 ही रहेगी। आपने उसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, वैसे भी आपको पता है कि 1 जो पावर होती है वो वही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये 10 ही रहेगा, और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा। ठीक है, इसके बाद आपने कटिंग करनी है। आपको बताया आप 2 को कटिंग कर सकते हैं, टू 1 टाइम 2 और टू 5 टाइम्स 10, तो आपका x का आंसर आ जाएगा 5। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इनको लिखने में एग्जामिनर को कोई इशू नहीं होता। ये एक लाइन का छोटा सा क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जिन क्वेश्चन की छोटी छोटी होती है ना, उन क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं, एग्जामिनर भी कर सकता है। इसलिए इन क्वेश्चन को आप ध्यान से किया करें, प्रैक्टिस किया करें इनकी। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट।
आप लोगों ने ये बड़ी दफ़ा सुना हुआ है और ये जो है स्टेटमेंट सबको ऑलमोस्ट पता है कि प्रैक्टिस से ही इंसान में बेहतरी आती है। तो प्रैक्टिस किया करें, मैथ जो है वो प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, log 2x प्लस log 2 8 इज इक्वल टू 5। अब आप लोगों के पास बेस ऑलरेडी उसने 2 लिखी हुई है। जब आपके पास बेस लिखी हो तो आपने इसको 10 नहीं लिखना, लेकिन जब बेस कुछ भी नहीं लिखी हुई तो आपने साथ 10 लिख लेना है, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इसकी बेस 10 है। इसके बाद आपने भी लॉग यहाँ पे कॉमन लेना है और 8 और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x आ जाएगा और साथ में 5 आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा उसी तरह इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे होगा, ये 2 की पावर हमारे पास हो जाएगी 5 और इक्वल टू 8x, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस कंसेप्ट को क्लियरली समझ लिया है। आपको 2.2 पे भी मैंने करवाया था। जिन बच्चों ने अभी तक इस कंसेप्ट को नहीं समझा कि हम कैसे लॉग से एक्सपोनेंट की फॉर्म में आते हैं, तो वो पहले एक्सरसाइज 2.2 वॉच करें, मेरे चैनल पे जाएं, उसको ओपन करें। स्टडी टाइम विद हमारा शाह मेरे चैनल का नाम है, वहां से आप लोग ओपन करके निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 आपको मिल जाएगी। तो पहले आप एक्सरसाइज 2.2 कर लीजिएगा, फिर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे चेंज करना होता है लॉग वाले क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x है, तो 2 की पावर 5 है, इसका मतलब है 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर पे भी इसकी 2 की पावर 5 ले सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 32। तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने 2 की पावर 5 कैलकुलेटर पे लिखी है, तो ये 32 आ रहा है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो बहुत ही इजी है कि आप आराम से इसको कैलकुलेटर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप 2 को 5 टाइम लिख के मल्टीप्लाई कर लें तो फिर भी आपका आंसर 32 ही आएगा, ओके। इसके बाद आपने क्या करना है, जो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा तो आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। 8 4 बार 32, यानी कि जिन्होंने पंजाबी में याद की हुए टेबल्स उनके लिए मैं कह रही हूँ। वैसे आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, 8 1 टाइम्स 8 और 8 4 टाइम्स 32। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो भी आसान ही है, मुश्किल नहीं है। बस उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट आपने लेना है, इसलिए इसको जरा ध्यान से समझना है। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो आपको समझाऊंगी, फिर आपको इस क्वेश्चन को हल करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी। इसके बाद आप उसे लिख के 1-2 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 243 है, इसको हम क्या करेंगे, या 81 को क्या करेंगे। तो आप लोगों ने एलसीएम लेना सीखा हुआ है, आपको क्लियरली पता है एलसीएम कैसे लेते हैं। तो आपने 81 का एलसीएम लेना है, वो आएगा 3 की पावर 4। उसी तरह 243 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 3 की पावर 5, ठीक है। तो जिन बच्चों को एलसीएम लेना अभी तक आ गया वो तो इजीली ले लेंगे, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो आपने एलसीएम लेने के बाद ये जो 5 है इसको ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि आपको पता है ये आपने इंडिसेस का रूल पढ़ा हुआ है कि 3 की पावर जो होती है, किसी भी नंबर की पावर जो होती है, अगर 2 दफा पावर लिखी है और ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। ए की पावर एम एन की तरह इक्वल टू होगा ए की पावर एम एन, ठीक है। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी, आपकी बेस दोनों सेम है, 3 बेस सेम हो तो ये कट जाती है। 4x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये वो कंसेप्ट था जिसकी मैं बात कर रही थी कि आपने क्या करना है, बेस को कैंसिल आउट करके जो होती है वैल्यूज उनको इक्वल कर लेना है, ठीक है। ये बार बार आगे भी हो सकता है आए, तो इस कंसेप्ट को आपने अच्छी तरह समझ लेना है कि अगर बेस सेम हो तो आप उनको कैंसिल करके पावर्स इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, तो ये आ जाएगा 5x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करो 2 के साथ तो आ जाएगा 10। अब आपने क्या करना है, अब आप लोगों को नजर आ रहा है कि ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आप x की वैल्यूज को इकट्ठा करें और 10 को दूसरी साइड पे लिख लें तो आप इजीली इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। जब भी आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने लगना है तो आपने इसी तरह करना है, जो x वाली टर्म्स होती हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स होती हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 5x माइनस 4x हो गया है। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो x आ जाएगा और ये -10, ये वैसे का वैसे ही रहा है और आपका आंसर आ चुका है x का -10। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया है। इसकी भी प्रैक्टिस एक दफा करेंगे या 2 दफा तो आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। मैथ जितने भी बच्चे करते हैं, मेरा यही मानना है कि उनको हर एक क्वेश्चन को ऑलमोस्ट 3 दफा करना चाहिए ताकि उनके माइंड में अच्छी तरह बैठ जाए। इसी तरह 1/27 उसकी पावर है x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। यहाँ पे भी आपका एक कंसेप्ट है छोटा सा, उसको आपने ध्यान से समझना है, वीडियो को गौर से सुने, फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसमें कौन सा कंसेप्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है 1/27 और इस तरफ भी 27 है। अब जब दोनों तरफ 27 है तो बच्चों के ज़हन में आता है कि हम इनको कटिंग कर देंगे। इवन के कई बच्चों का जब मैंने टेस्ट लिया है अपनी क्लास में तो उन्होंने इनको कट करके तो आंसर लिखा हुआ है x माइनस 1 इज इक्वल टू 1।
तो इस तरह आप कटिंग नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि एक वैल्यू के ऊपर उसकी पावर भी लगी हुई है, और पहली बात कि ये 1 ओवर के नीचे है, यानी कि 1 के नीचे है। यहाँ तो सिर्फ 27 होता है और यहाँ पे भी 27 होता है, फिर आप कह सकते हैं कि बेस सेम है तो काट के तो इनकी पावर्स इक्वल कर लें। लेकिन यहाँ पे ये 1 ओवर में है और ये सिंपल 27 है, ठीक है। तो यही आपने बात गौर से समझनी है, आपने इसको कटिंग नहीं करनी। और जिन बच्चों ने टेस्ट में भी ये मिस्टेक्स की होती है तो उनको भी मैं यही क्लियर करती हूँ कि आपने इसको ध्यान से देखना है, ये 1/27 है और ये खाली 27 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है इसकी नेगेटिव पावर में, क्योंकि 27 को ऊपर लेके जाएंगे ना तो ये नेगेटिव हो जाएगी। फिलहाल इसकी पावर 1 है, तो जब ये ऊपर जाएगी ये -1 हो जाएगी, ठीक है। तो 27 की पावर -1 x-6 और यहाँ पे 27 की पावर 1 है। जहां पे किसी की पावर नहीं लगी होती किसी भी वैल्यू की, तो हम उसकी पावर खुद ही लिख लेते हैं कि वो 27 की पावर -x इंटू x-6 इज इक्वल टू 27 की पावर 1। अब आपको ये बेस सेम नजर आ रही है। अब आप बेस को कैंसिल कर सकते हैं और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x-6 के साथ और 1 को आप इस तरफ लिख लेंगे, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अब आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई करना होता है अंदर, एक तो ये कंसेप्ट भी आपका होता है, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी हल कर सकते हैं। एक और ये होता है कि आप इसका जो माइनस का साइन है, क्योंकि ये -1 है तो इसको दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड करोगे तो उधर भी 1 है, 1/-1, तो ये -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप किया ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। आप इसको इस तरह लंबा भी कर सकते हैं, जैसे -1 को मल्टीप्लाई करो x के साथ और -1 को मल्टीप्लाई करो 6 के साथ। आप इसको थोड़ा सा लेंथी भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो स्टेप है ये थोड़ा जल्दी हो जाता है। जब आप -1 को उधर करेंगे तो ये डायरेक्टली हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने 6 को दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो ये हो जाएगा वहां पे जाके प्लस, तो -1 + 6। तो अब आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो x का आंसर यहाँ पे आ रहा है 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं ये दोनों ही थोड़े से ट्रिकी हैं, इनको थोड़ा सा समझ के करना है, इसलिए इनको आपने प्रैक्टिस करनी है 2 से 3 दफा ताकि आपको ये याद हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की भी आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन को समझना चाहिए, स्टेटमेंट समझनी चाहिए। log 5x - 10 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे भी एक छोटी सी ट्रिक है, वो ये है कि आपने जहाँ पे log बेस नहीं लगाई हुई तो आपने यहाँ पे बेस लगानी है 10, क्योंकि जब आपको बेस उसने नहीं दी तो खुद से लगा के तो फिर आप इसको एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं। ये लॉग वाली फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंट में चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे बेस लिख लेनी चाहिए। जिसके साथ कुछ बेस नहीं लिखी होती वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कॉमन लॉग जो होता है उसमें 10 उसकी बेस है, तो यहाँ पे आप इजीली 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है log 10 × 5x - 10 इज इक्वल टू 2। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इन एक्सपोनेंट फॉर्म आपने 10 की पावर 2 बना लेनी है, इज इक्वल टू 5x - 10 लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 5x - 10। अब ये जो 10 की पावर 2 है, आपको पता है आपने 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 दफा। तो आप 10 को 2 दफा मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे ये आ चुका है 100 इज इक्वल टू 5x - 10। अब आप लोगों को पता है जो माइनस हो रही होती है वैल्यू, आप लोगों ने उस साइड पे जब लेके जानी है इक्वल की दूसरी साइड पे, तो वो उधर जाके उसका साइन चेंज होता है। ये माइनस में था तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 100 + 10 इज इक्वल टू 5x। अब आप लोगों ने इन दोनों को प्लस करना है तो ये आ जाएगा 110। अब ये जो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड। अब आप लोग इसकी कटिंग करें, 5 1 टाइम 5, 5 2 टाइम्स 10 और 5 2 टाइम्स 10। ये दोनों 2 2 आ जाएंगे तो इसका मतलब है ये 22 आंसर आ रहा है x का। ओके, तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कर लिया। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये है कि इजी है। आप लोगों को जब ये पता चल जाए कि आपने उसकी बेस 10 लगानी है तो फिर आप इजीली कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट देख के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि काफी लंबा है। इतना नहीं है लेकिन आसान है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है log 2। आपको नजर आ रहा है इसकी भी बेस 2 है और इसकी भी बेस 2 है, दोनों की बेस 2 है, इसका मतलब है आप इसको भी क्वेश्चन में कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होगा इनको क्वेश्चन में हम कॉमन लेंगे और ये जो दोनों अमाउंट्स हैं ये हो रही है माइनस। माइनस का मतलब है ये डिवाइड में आ जाएगा। ऊपर वाली अमाउंट होगी हमारी x + 1, नीचे वाली अमाउंट होगी x - 4। तो हमने सबसे पहले इनको तरतीब से लिख लेना है, log 2 × x + 1 / x - 4 इज इक्वल टू 2। अब आपने इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, आप 2 की पावर 2 बनाएंगे और इस तरफ वाली टर्म्स इधर आ जाएंगी, ठीक है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x + 1 / x - 4। अब आपको पता है 2 की पावर 2 क्या होती है, वो होती है 4।
तो इसी तरह हमने इस साइड पे मैंने साथ ही लिख दिया था, क्योंकि ये जो पेज है अभी इस साइड पे था, तो यहाँ पे मैंने राइट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4। अब आप क्या करेंगे, आप x माइनस 4 को उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 16। मैंने ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इतने लंबे स्टेप करने की जरूरत नहीं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा थोड़ा ही करें। इजीली आप एक एक स्टेप इसका छोड़ भी सकते हैं। इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप होता है वो यही होता है कि जितनी भी टर्म x वाली हैं उनको एक साइड पे लिख लो, और जितनी भी टर्म सिंपल हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उनको एक साइड पे लिख लो। तो ये हमारे पास 4x है और इसके साथ आ जाएगा ये x, और ये जो 16 है ये इधर 1 वाली साइड पे आ जाएगा। तो 16 के साथ माइनस लगा हुआ था, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और उसी तरह ये x जो है दूसरी साइड पे जाएगा तो इसके साथ माइनस आएगा। ओके, तो हम लिखेंगे 4x माइनस x इज इक्वल टू 16 प्लस 1। तो 4x में से x माइनस करेंगे तो 3x आएगा, 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, अब आपका ये तो हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने x का आंसर लाना है। तो जिस चीज का आंसर लाना होता है उसको हमने सिंपल करना होता है, उसके साथ कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए। तो इसके साथ ये जो 3 है हम इसको इधर जाकर डिवाइड करेंगे, तो 17 ओवर 3। इसको आप डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इसके अलावा आपको खुद भी डिवाइड करना आता है। तो 3 का टेबल 5 तक पढ़े तो 15 आता है, तो हमने लिख लिया है 5, और बचता क्या है पीछे 2, तो 2 ऊपर लिख लेंगे ओवर 3। ये आपने मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेना है। जिन बच्चों को अभी तक मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नहीं पता, वो भी इंशाल्लाह मैंने वीडियो अपलोड करनी है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और आप अगर मुझे बताएं कि आपको ये पता है ऑलरेडी तो फिर भी अच्छी बात है, नहीं पता तो मैसेज करें, इंशाल्लाह आपको वो भी वीडियोस अपलोड करूंगी तो लिंक शेयर कर दूंगी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना था, और क्वेश्चन नंबर 5 की पहले मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के यहाँ से बुक से समझा देती हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। अब यहाँ पे भी वो टेबल का कह रहे हैं, और अगर पेपर में आपको टेबल मिल जाए, लॉग टेबल मिल जाए, तो आपने वहां से हल कर लेना है। लेकिन ज्यादातर ये होता है, मैंने तो पेपर्स बच्चों के कंडक्ट करवाए हुए हैं, मुझे पता है कि लॉग टेबल ज्यादातर बच्चों को नहीं मिल पाता, या वो खुद घर से भी लेके जाए तो एग्जामिनर जो होते हैं वहां पे घूम रहे होते हैं, स्टूडेंट वगैरह वो ले लेते हैं, उनको एज अ चीटिंग मटीरियल समझ लेते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने इसको कैलकुलेटर से हल करना सीख लेना है। वो मैं इस वाली वीडियो में अच्छी तरह आपको समझा देती हूँ आपने कैसे कैलकुलेटर का यूज करना है। तो आप कोशिश कीजिएगा आप कैलकुलेटर से ज्यादा अच्छी तरह सीख लें, और बुक से भी मैं साथ साथ ही आपको दिखाती जाऊंगी कि हमने बुक से कैसे चेक करना होता है। ये आप लोगों का एक्स्ट्रा नॉलेज होता है कि आपको बुक से भी देखना है और कैलकुलेटर से भी हल करना है। ठीक है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। ये 4 के 4 लॉन्ग सवाल हैं, इंपॉर्टेंट है, और ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एज अ लॉन्ग ही आएंगे, शॉर्ट में नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लेंथी है थोड़े से। इसके हवाले से अभी उन्होंने एग्जाम्पल में कोई एज सच लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करवाया हुआ था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल आपको नहीं बताई। ये शॉर्ट सवाल के तौर पे जो थे ऊपर वाले वो तो आपने कर लिए थे। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रॉपर इसका तरीका पता होना चाहिए, आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, फिर ही आपके ये पूरे नंबर आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, अपने ये चारों लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लिया है। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन को सबसे पहले हेडिंग देखनी पड़ेगी, वो क्या है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को नजर आ रहा है ऊपर वाली वैल्यूज दो जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है और नीचे वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है। तो ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है कि जब हमने लॉग को सारी वैल्यूज के साथ अलग अलग लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो मल्टीप्लाई वाली वैल्यूज है उनके दरमियान में प्लस लगाते हैं, और जो डिवाइड वाली वैल्यू है उसके दरमियान में माइनस। ठीक है, तो आप लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में आपको 2 स्टेप हैं जो आपने उनको अच्छी तरह याद कर लेना है। पहला स्टेप होता है हमारे पास लेट करना, कि आपने जो भी क्वेश्चन में वैल्यूज है उनको लेट कर लेना है x की इक्वल। ठीक है, दूसरा स्टेप जो होता है हमारे पास वो ये होता है कि आपने लिखना होता है टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, ये 2 ऐसे स्टेप हैं हर एक क्वेश्चन में आने हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें ये 2 स्टेप बार बार आने हैं, इसलिए आपको ये 2 स्टेप फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। पहला स्टेप होता है कि आपने वैल्यू को x की इक्वल लेट कर लेना है, और दूसरा स्टेप होता है आपका कि आपने टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखना है। ठीक है, तो हम पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू, आपने सारी वैल्यूज लिख देनी है जो क्वेश्चन में थी, एज इट इज क्वेश्चन को ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये 2 स्टेप हैं जो आपने अच्छी तरह करने हैं, ये स्टेप बहुत ही जरूरी है।
इनके हर एक स्टेप का एक एक नंबर होता है, क्योंकि जब पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो हर स्टेप का अपना नंबर होता है, ठीक है। तो आप लोग एक भी स्टेप इसमें मिस नहीं कर सकते। शॉर्ट में तो ये होता है कि हम एक दो स्टेप मिस भी कर दें, उसको डायरेक्ट भी हल कर दें तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर वो लंबा हो तो उसको हम डायरेक्ट कर करके भी हल कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो 5 नंबर के, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है या 4 नंबर का है तो उसके तभी मिलते हैं जब आप सब स्टेप बारी बारी करते हैं, एक एक स्टेप करते हैं, कोई भी स्टेप आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो पहला स्टेप होता है लेट करना एक्स की इक्वल सारी वैल्यू को। दूसरे स्टेप में टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो आपने ये जब लॉग बोथ साइड लिखा है तो आएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सारी की सारी वैल्यू, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो पहले दोनों स्टेप हैं, इन दोनों में आपने जस्ट वैल्यू को एज इट इज ही लिखना है। अब आपका असल काम शुरू होगा जब आपने लॉग को अंदर लेके जाना है तीनों वैल्यूज के साथ। जब आपने फर्स्ट वैल्यू के साथ लॉग को लिखना है वो तो एज इट इज ही आएगा, जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो प्लस में चेंज हो जाएगी और जो डिवाइड हो रही है वो माइनस में, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है आपका जो आपने गौर से करना है। इसमें आपने क्या करना है, जहां पे मल्टीप्लाई था वो प्लस में चेंज हो गया है, लॉग 3.68 प्लस लॉग 4.21, ठीक है। और जो चीज डिवाइड में थी, ये लाइन डिवाइड की लाइन है ना, तो जो चीज डिवाइड में थी उसको हमने माइनस में कन्वर्ट कर देना है, माइनस लॉग 5.234। इसके बाद आपका असल काम शुरू होता है। यहाँ तक तो बच्चे इजीली कर लेते हैं। अब असल काम है आपका कैलकुलेटर करने का या फिर बुक से आपने लॉग को देखना है, ठीक है। तो जो बच्चे बुक से देखते हैं उनके वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया हुआ है। बुक से देखने वाला हमने ऑलरेडी 2.2 2.3 में काफी क्वेश्चन ऐसे किए हैं जो हमने लॉग को पीछे बुक से देखा था कि लॉग टेबल में और एंटी लॉग टेबल में। इसके बाद आज वाला जो काम है मैंने आपको वो लॉग टेबल से एक क्वेश्चन या दो करवाऊंगी, बाकी सारे मैं आपको कैलकुलेटर से हल करना बताऊंगी कि आपने कैलकुलेटर से कैसे करना है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें है लॉग 3.68। तो ये जो लॉग 3.68 है, जब आपने इसको बुक में देखना है लॉग टेबल में तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे 36 को 8 की लाइन में, ओके। उसी तरह जब आप इसको देखेंगे तो आप 42 को देखेंगे 1 की लाइन में, और जब इसको देखेंगे आप देखेंगे 52 को 3 की लाइन में और 4 का मेन डिफरेंस, ठीक है। जब वैल्यूज तीन तीन थी, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो इनमें हमें जस्ट आपने लाइन देखनी होती है। 36 को देखना है 8 की लाइन में, 42 को देखना है 1 की लाइन में। लेकिन जब आपके पास 4 नंबर आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, 52 को देखना है 3 की लाइन में और 4 का मेन डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो अब आपको मैंने यहाँ से समझा दिया आपने बुक से कैसे करना है, तो एक दफा आपको बुक से दिखा देती हूँ उनके आंसर्स क्या क्या आएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है 36 को देखना है 8 की लाइन में, तो वो मैं आपको बुक से दिखा देती हूँ। ये मैंने बुक का पेज ओपन कर लिया है, पेज नंबर है 283, ठीक है। लॉग टेबल वाला है, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको डिटेल से बताया हुआ है कि हमने कैसे देखना होता है। तो सबसे पहला स्टेप मैं आपको दिखा देती हूँ। 36 को देखा है हमने 8 की लाइन में, तो ये आ रहा है तकरीबन यहाँ पे, ठीक है। ये वाला नंबर है, आपने तरतीब से ही चलते जाना है, सीधा सीधा ही देखना है। और ये जो है 8वीं नंबर की लाइन थी, आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि ये तरतीब से लाइन होती है। ये 0 की लाइन है, ये 1 की है, ये 2 की, 3 4 5 6 7 और ये 8 है। तो उसने कहा था कि 36 को देखना है 8 की लाइन में, तो वो हमारा जो आंसर है वो है 56 और 58, ठीक है। तो अभी हम इसको बुक पे लिख लेते हैं 0.5658। जब आपने लॉग टेबल वाले क्वेश्चन को हल करना होता है तो आपने इसके शुरू में 0 पॉइंट खुद ही लगाना होता है, क्योंकि ये सारे मेंटीसा है, ठीक है। ये क्वेश्चन के आंसर जो है आपके लॉग वाले सारे ये मेंटीसा होते हैं, और मेंटीसा हमारे पास होता है 0 पॉइंट, ओके। 0 पॉइंट के आगे आपने जो भी नंबर लिखना होता है। और जब बात की जाए आप लोगों ने एंटी लॉग टेबल देखना है, तो वो जब एंटी लॉग का क्वेश्चन आता है तो आपको फिर एक दफा दिखा देती हूँ। इसके अलावा हमने ऑलरेडी किया भी हुआ है, तो आप वहां से हमारे लेक्चर्स भी देख सकते हैं जिसमें हमने एंटी लॉग और लॉग लेना सिखाया हुआ है। ये जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं ये मैंने उसी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए लगाए थे। तो आज वाली एक्सरसाइज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है 36 को देखा हमने 8 की लाइन में, तो हमारा आंसर है 0.5658। तो हम इसको लिखेंगे, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0.5658। इसके बाद हमने 42 को देखना है 1 की लाइन में, तो ये भी बहुत ही आसान है। अभी हम देख लेते हैं लॉग टेबल में, और यहाँ पे मैंने अब आपको दिखा दिया है। हमने 42 को देखा है 2 की लाइन में, तो ये आंसर आ रहा है 6243। तो इसको आपने लिखना है 0.6243, ठीक है। एक दफा बुक से देख लें, इसके बाद मैं आपको कैलकुलेटर से हल करना दिखाती हूँ। तो ये आपका आंसर यहाँ पे यही लिखा हुआ है 0.6243। अब आप लोग देखें, क्वेश्चन मैंने आपको बुक से देखना लॉग वाला बता दिया है। एक दफा अब आपको कैलकुलेटर से भी सिखा देते हैं कि आपने कैलकुलेटर से कैसे करना है। आपने सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन कर लेना है, चेक कर लेना है कि इसके ऊपर कोई भी फंक्शन तो नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो वो फंक्शन सारे रिमूव करने के बाद आपने इसको लिखना है। अब मेरी ये जो लाइट है ये यहाँ पे पड़ रही है, इसलिए ये सर्कल सा बन रहा है। थोड़ा सा इसको ऊपर करके दिखा देती हूँ आपको।
जी, यहाँ पे देखिए भाई, आपने सबसे पहला स्टेप इसको ऑन करके चेक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट वाला था लॉग लेने वाला, उसको चेक करते हैं। लॉग लेना है हमने, इसका लेना था लॉग 0 पॉइंट, लॉग लेना है हमने 3.68 का। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे लॉग, ये आपको LOG नजर आ जाएगा, ठीक है। लॉग 3.68, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया है लॉग 3.68। अब आपने इसको कैलकुलेटर करना है, तो आपका आंसर आ रहा है 0.5658, ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि जो आगे वाले नंबर्स भी चलते जाते हैं, तो हमने इन नंबर्स को काउंट नहीं करना, हमने जस्ट ये वाला काउंट करना है 0.5658, ठीक है। इसके अगला जो नंबर है, अगर तो वो 5 से बड़ा हो तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी 4 था, तो हमने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया। हमने पॉइंट के बाद सिर्फ 4 नंबर ही लिखने होते हैं, तो इतने काफी है 0.5658। अब यहाँ आप बुक पे भी देख सकते हैं, तो वो यही है 0.5658। उसी तरह हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं लॉग 4.21, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आंसर आता है हमारे पास लॉग 4.21। ये मैं साइड पे करके आपको यहाँ पे दिखाने लगी हूँ, ये देखिए लॉग 4.21 इसका है, ठीक है। तो हम इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आंसर आ रहा है हमारे पास 0.6242। तो ये आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.6243, 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये राउंड ऑफ हुआ है। देखें यहाँ पे 2 के बाद हमारा जो अगला नंबर है वो है 8, इसका मतलब है ये 5 से बड़ा है। 5 या 5 से बड़ा हो तो आप राउंड ऑफ कर लेते हैं, पिछले में एक ऐड कर लेते हैं। ये मैंने फिजिक्स में भी समझाया हुआ है, अब आप मैथ में भी इसका यूज देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक पीछे प्लस कर लिया है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.6243, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिख लिया है 0.6243। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था लॉग 5.234, तो इसको भी हम कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं। अभी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, ये मैं साइड पे करके ही कर रही हूँ, क्योंकि वो स्क्रीन के आगे जो है ना उसकी फ्लैश लाइट पड़ती है, इसलिए। लॉग 5.234 ये मैंने लिख लिया है। अब आप देखिए यहाँ पे लॉग 5.234, अब इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या है 0.718833। अब आप लोग देख सकते हैं, आपने सिर्फ 4 डिजिट लिखने होते हैं, तो 0.7188 यहाँ तक काफी है, ठीक है। यहाँ पे 89 लिखा हुआ है, हो सकता है मिस्टेकली लिख दिया हो, लेकिन यहाँ पे 7188 ही आएगा, ठीक है। इसको आप बुक से भी चेक कर सकते हैं, वहां पे भी इसका आपने इस तरह करना है। 52 को देखेंगे 3 की लाइन में और 4 का मेन डिफरेंस लेंगे, और जो मेन डिफरेंस होता है उसको हमने ऐड कर लेना होता है, जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है उसमें, ठीक है। 52 को 3 की लाइन में देख के जो आंसर आता है उसमें हमने जो मेन डिफरेंस देखा होता है उसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं कैलकुलेटर के साथ भी बता दिया और वैसे बुक से देखना भी बता दिया है। इसके बाद आप लोगों ने जस्ट इसकी कैलकुलेशन करनी है। ये दोनों नंबर्स माइनस हो रहे हैं और ये ऐड हो रहा है, तो सबसे पहला स्टेप आपका बोर्ड मैथ्स रूल का यही होता है कि आपने एडिशन पहले करनी होती है, तो पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड करना, फिर इस वाले नंबर से माइनस कर लेना, या सारी वैल्यू कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो कैलकुलेटर खुद ही बोर्ड मैथ्स रूल के मुताबिक ही हल करेगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.4712। तो ये आपका आंसर आ गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने एंटी लॉग लेना है, क्योंकि ये जो लॉग एक्स है जब इसको दूसरी साइड पे लाएं तो एंटी लॉग आ जाता है। क्योंकि हमने एक्स का आंसर निकालना था, इसलिए ये एंटी लॉग हो गया है। एंटी लॉग को आप कैलकुलेटर पे हल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ और एक दफा फिर बुक से भी दिखा दूंगी। जी स्टूडेंट, जब आपने एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग के लेते वक्त आपने ये ध्यान रखना होता है, पहला स्टेप होता है शिफ्ट लॉग, ठीक है। ये शिफ्ट होता है यहाँ पे, तो पहला स्टेप आपका होगा ये वाला शिफ्ट आपने दबाना है, उसके बाद आपने लॉग दबाना है, ठीक है। शिफ्ट के बाद आपने लॉग को दबाना है, तो आपको ये 10 की पावर की तरह लिखा आएगा, ठीक है। ये 10 नहीं है, बस ये एंटी लॉग का साइन है, ठीक है। तो एंटी लॉग लेना है, उसके बाद आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। मैं एक दफा वैल्यू पुट करके आपको दिखा देती हूँ। वैल्यू है हमारी यहाँ पे ये वाली 0.4712, 0.4712 ये वैल्यू मैंने पुट की है। तो जो आपका आंसर आ रहा है वो ये है 0.4712 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.95937। इसको आप पीछे ऐड कर सकते हैं तो वो 94 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका आंसर जो है वो यहाँ तक भी हो सकता है। तो आपने जो आंसर लिखना है यहाँ पे, उसने 3 नंबर तक राउंड ऑफ किया है, ठीक है। यहाँ पे आप 3 नंबर तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं। देखें 2.9593 था ना, तो हमने क्या किया, जब आपने 2 पॉइंट तक राउंड ऑफ करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसको लिख सकते हैं 95 था और ये वाला जो 9 था इसका हमने एक पीछे ऐड करवाया। हमने यहाँ तक राउंड ऑफ करना था 95 तक, तो इसका जो अगला नंबर है वो 5 से बड़ा है, तो हम पिछले में ऐड कर सकते हैं। तो आप इसको 96 करके तो अगला नंबर जो है वो 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2.96 0 ये आपका हो चुका है। तो आपने एंटीलॉग कैलकुलेटर से लेना तो सीख लिया, ठीक है।
2.960 आपने ये राउंड ऑफ करके लिख लिया है। इसको आप बुक से भी आप देख लें, एक दफा मैं आपको बुक से बता देती हूँ, आप बुक से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने देखना था 0.47 को किस लाइन में, 1 की लाइन में देखना है, ठीक है। और मेन डिफरेंस हमने लेना था 2 का। तो ये आपको नजर आ रहा है। हमने आंसर में जब लिखना है हमने लिखना है 2958 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2959। तो 59 को वो राउंड ऑफ करके तो यहाँ पे 60 लिख रहे हैं, आप 59 भी लिख सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं। ये जो लॉग के क्वेश्चंस होते हैं इनमें पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है वो एक आध नंबर आगे या पीछे हो सकता है, उसमें आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट के बाद पहला नंबर और पॉइंट के पहले वाले नंबर ज्यादा जरूरी होते हैं, उसके आगे वाले नंबर बेशक आप एक ज्यादा कर लें या एक कम कर लें तो उसका कोई इतना इशू नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 का। और ये बहुत ही आसान था, जब आप इसको 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगेगा। मुझे तो इसलिए आसान लगता है क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी टीचर हूँ, मुझे पता है, मैंने ये काफी दफा हल किए हुए हैं। इसी तरह जब आप भी 2 या 3 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको भी फिंगर टिप्स पे होंगे। पहले क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताया था लॉग और एंटी लॉग के हवाले से। अब ये जो दूसरे वाला इसमें मैं आपको डायरेक्ट बस कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखा दूंगी, बुक से नहीं करवाऊंगी क्योंकि बुक से आप लोगों को देखना भाग गया। अब आप कैलकुलेटर से सीख लें क्योंकि पेपर में कैलकुलेटर से फटाफट क्वेश्चन हल हो जाते हैं। और ये जो मैथ के पेपर्स होते हैं ये लेंथी होते हैं, इसलिए आप इनको कैलकुलेटर से ही कर ले तो ज्यादा अच्छी बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपके पहले 2 स्टेप तो वही हैं जो आपने लेट करने वाले सीखे हैं, ठीक है। लेट कर लेना है इस पूरी वैल्यू को x के इक्वल, और दूसरे स्टेप में आपने टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखना है। ये 2 स्टेप तो हर एक क्वेश्चन के शुरू में आने ही आने हैं, ठीक है। टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखने के बाद हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया है। लॉग लेने के बाद हमने वैल्यूज भी लिख दी हैं। अब आपका जो अगला स्टेप तीसरे नंबर वाला स्टेप होता है ये बहुत ही जरूरी होता है लॉग वाले क्वेश्चन में, क्योंकि उसके बाद अब हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो सॉल्व करना स्टार्ट करना है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है हमारा लॉग को सबके साथ अलग अलग लिखना। तो जब सबके साथ आपने अलग अलग लिखना होता है तो आप इसको देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, और अगर डिवाइड है तो माइनस में। फिलहाल ये दोनों मल्टीप्लाई में ही थे तो इसलिए दोनों प्लस में चेंज होंगे, ठीक है। इसके बाद आपने कैलकुलेटर से इजीली इनको हल कर लेना है। कैलकुलेटर पे लिखें लॉग 4.67 तो आपका आंसर आएगा 0.6693। ये कैसे आता है मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये आंसर कैसे आता है आपको अभी समझा देती हूँ और दिखा देती हूँ। कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है log 4.67 और इसको यहाँ पे इक्वल वाला बटन दबाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6693। आगे 1 लिखा हुआ है तो वो उसका कुछ भी नहीं हो सकता, हमने 4 डिजिट ही लिखने होते हैं, तो यहाँ तक 4 डिजिट हो जाएंगे 0.6693 तक। तो ये देखें भाई हमने लिख लिया है 0.6693। इसी तरह हम नेक्स्ट log 2.11 को चेक कर लेते हैं और log 2.3971 को। तो ये आपका log 2.11 को मैंने कैलकुलेट किया है, इसका आंसर आ रहा है 0.3242। इसके आगे 8 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये राउंड ऑफ होगा तो एक पिछले में ऐड कर देगा पीछे वाले नंबर में, तो आ जाएगा 0.3243। ये जो आपका पीछे वाला नंबर होता है इस नंबर में हमने ऐड करना होता है, ठीक है। तो इसमें जब ऐड होगा तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आंसर आप चेक करते हैं 0.3243 यही आ रहा है। अब इसको भी एक दफा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेटर में log 2.397 को लिखा है तो आपका आंसर आ रहा है 0.3796। अब ये जो 6 है इसके अगला नंबर जो है वो ऑलरेडी 5 से बड़ा है तो हम इसको पीछे वाले नंबर में एक ऐड करवाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 97, ठीक है। 0.3797 तो यही आपका आंसर है 0.3797। ये तीनों आपने कैलकुलेटर पे लिख के आपने प्लस करना है तो आपका आंसर आएगा 1.3733, ठीक है। ये स्टेप मैं अब कैलकुलेटर पे नहीं करूंगी क्योंकि बार बार करने का फायदा नहीं, इतना तो आपको बेसिक आता ही है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एंटीलॉग लेना होता है। एंटीलॉग को भी आप कैलकुलेटर में लिखेंगे 1.3733 तो आपका आंसर निकल आएगा। इसको कैलकुलेटर में लिखते वक्त मैंने आपको बताया हुआ है आपने शिफ्ट और लॉग लिखना है, ठीक है। जिन बच्चों को अभी तक एंटीलॉग लेना नहीं आया वो एक दफा दोबारा देख लें। शिफ्ट ये आ जाता है ऊपर एस, जब आप शिफ्ट दबाते हैं तो ऊपर एस लिखा आता है। उसके बाद आपने ये लॉग लिखना है तो आपका ये 10 की पावर की तरह बन जाता है। अब आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है जो भी आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 1.3733, 1.3733, ठीक है। ये देखिए मैंने वैल्यू लिख दी है। वैल्यू लिखने के बाद आपने जस्ट इक्वल दबाना है तो आपका आंसर आ जाएगा वो है 23.62। तो ये आपका आंसर आ गया है 23.62। आप अगले भी 2 नंबर लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो यहाँ तक आंसर काफी है 23.62 तक। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास 20.46 की पावर 2 है मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। अच्छा, यहाँ पे आपने गौर करना है, ये क्वेश्चन जो पहले वाले दोनों क्वेश्चन किए हैं उसकी निस्बत थोड़ा सा बड़ा है और पेपर में आने के इसके चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये इसमें एक पावर भी आ रही है ऊपर और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीजें हो रही हैं। तो क्वेश्चन अगर पेपर में देखा जाए तो ये आने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इसमें हर किस्म का स्टेप एक ही क्वेश्चन के अंदर आ रहा है, मल्टीप्लाई वाला भी, डिवाइड वाला भी और पावर वाला भी। तो तीनों किस्म के स्टेप, तीनों किस्म के रूल जब अप्लाई होने हैं एक ही क्वेश्चन में, तो जाहिर बात एग्जामिनर को यही सवाल ज्यादा अच्छा लगता है कि पेपर में बच्चों से यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ताकि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए, पता चल जाए बच्चों को आता है या नहीं आता इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने लेट करना होता है। दूसरे स्टेप में हमने उसको टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखना होता है। तो ये दोनों स्टेप अब मैं दोबारा नहीं समझाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी आपको ये पता चल गया है। तीसरा स्टेप होता है हमने इसको ओपन करना होता है लॉग को। तो यही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको हमने ध्यान से करना होता है। जब हमने ओपन करना है उस टाइम आपने बहुत ही फोकस करना है, क्योंकि अगर ये ओपन करने वाला स्टेप जो है आपका गलत हो जाएगा तो आपके नीचे वाले भी तमाम स्टेप गलत हो सकते हैं। तो ये जो तीसरा स्टेप होता है इन क्वेश्चन का बहुत ही जरूरी स्टेप है। इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहली बात तो ये कि जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है। ठीक है, जब आपने इसके साथ लॉग लेना था तो पावर को शुरू में लिख लेंगे 2 log 20.46, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस में चेंज हो जाएगा log 2.4122। उसके बाद जो डिवाइड हो रहा है ये माइनस में आ जाएगा log 754.3। ठीक है, यहाँ तक ये पहला स्टेप जब आप ध्यान से कर लेते हैं, इसके बाद वाले तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, फिर आपने जस्ट कैलकुलेटर ही करना होता है। कैलकुलेटर पे लिखेंगे log 20.46। अब आपको कैलकुलेटर करना आ गया है, इसलिए मैं आपको अब नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2-3 दफा आपको करके दिखाया है। अब आप खुद भी कर सकते हैं। आप कैलकुलेटर में लिखें log 20.46 तो आपका आंसर आएगा 1.3110। उसी तरह आप इसको भी कैलकुलेटर पे राइट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.3824 और log 75.3 को भी राइट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.8775। अब आपका जो कंसेप्ट है वो ये होता है कि आपने पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इसकी वैल्यू में इसको ऐड करना है। ऐड करके आपका आंसर आएगा 2.622, यानी कि कैलकुलेटर पे आपने ये वाली वैल्यू सारी राइट करनी है। माइनस 2.8775 को भी राइट नहीं करना क्योंकि ये माइनस हो रहा है। तो बोर्ड मैथ्स रूल में सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, ऐड होगा और उसके बाद माइनस होगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड कर लिया और उसके बाद माइनस कर लिया है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो है 0.1269। ठीक है, तो ये जो आपका आंसर है इसी का आपने एंटीलॉग लेना होता है। एंटीलॉग लेना मैं आपको एक दफा फिर दिखा देती हूँ क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन रहती ही रहती है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपकी वो कंफ्यूजन खत्म हो जाए। एंटीलॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट करेंगे तो ऐसा आ जाएगा लॉग, तो ये आपका लिखा आएगा 10। ठीक है, शायद नहीं, हाँ अब हो गया 10 और उसकी यहाँ पे आपने वैल्यू रखनी है। वैल्यू आपकी है 0.1269, तो हम ये लिखेंगे 0.1269। ठीक है, 0.1269 तो ये मैंने लिख दिया है। अब आपने जस्ट इक्वल का बटन दबाना है तो आपका आंसर आ रहा है 1.3393। तो ये राउंड ऑफ भी हो सकता है, 94 हो सकता है। तो आपका आंसर है 1.3394। यहाँ तक आपका ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिख के अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, वो करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी आपकी जो पावर है वो भी है, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। तो पावर जो है आपको नजर आ रहा है ये स्क्वायर रूट 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे जब रूट 3 आ जाता है तो 3 का मतलब है 1/3। ठीक है, अगर कुछ ना लिखा होता तो हम इसको कहते हैं 1/2। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये 1/3 है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 स्टेप आपको पता है, लेट करना है और टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखना है। ये दोनों स्टेप आपके बार बार आ रहे हैं, इसको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है और समझ लेना है। इसके बाद आपने जब ओपन करनी है वैल्यू उस पर आपने फोकस करना है कि ओपन कैसे करते हैं। ओपन करते वक्त आपने सबसे पहले पावर जो है वो स्टार्ट पे लेनी होती है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 में किया है वैसे ही आपने पावर को शुरू में ले लेना है और log 9.364 हो जाएगा प्लस log 21.64 माइनस log 3.21। ओके, ये इसको कन्वर्ट करना, इस पहले स्टेप को करना बहुत ही जरूरी होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिन बच्चों को ये कन्वर्ट करना आ जाए उसके बाद तो बाकी काम कैलकुलेटर का होता है, वो तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो ये जो है इसको कन्वर्ट करने का तरीका आपने बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है ताकि ये आपका क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में पावर शुरू में ली है, फिर हमने जो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको प्लस में चेंज किया है और जो डिवाइड हो रहा था उसको माइनस में चेंज किया। ठीक है,
तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया है। इसके बाद हमने दूसरे स्टेप में जस्ट कैलकुलेटर करना होता है। log 9.364 को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.9715। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.3353। उसी तरह इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5065। अब आपने जो आंसर निकालने हैं इनको आपने सॉल्व करने का प्रॉपर पैटर्न देख लेना है। पहला स्टेप आपका ये होगा कि जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उसको पहले हल करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ये वाली वैल्यू इसमें प्लस कर लेनी है तो आपका आंसर आएगा 0.3238, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने इसको तमाम को कैलकुलेट किया है। कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आया वो है 1.1526, ठीक है। फिर आपका स्टेप होता है एंटीलॉग लेने वाला। एंटीलॉग लेके जो आपका आंसर आएगा वो है 14.2102। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया है, ये भी आसान ही था। इसके अलावा अब हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करने हैं, उनको भी जल्दी कर लेते हैं। वो एक एक क्वेश्चन है, उसके अंदर आगे उसके सब पार्ट्स नहीं है, ठीक है, वो एक एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की हमने सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द फार्मूला ऑफ मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, यानी कि किसी जगह पे जल्जला आया, अर्थक्वेक कहते हैं जल्जले को, इज गिवन बाय m इक्वल टू log 10 a ओवर a नॉट। ये उसको फाइंड करने का तरीका है जिस तरह हम इसको मेजर कर सकते हैं कि कितने लेवल पे जल्जला आया, ठीक है, उसकी मेजरमेंट करते हैं। इफ द एम्पलीट्यूड a इज 10,000 एंड द रेफरेंस एम्पलीट्यूड a नॉट इज 10। ये दो वैल्यूज आपको दी हुई हैं जो a में और a नॉट में आपने पुट करनी है। पुट करेंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को हल कर लेंगे। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, तब आपने मेजर करना है कि क्या मैग्नीट्यूड था, कितना जल्जला आया था, ठीक है, वो आप मेजर करके बताएंगे, पॉइंट्स में कितना भी आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमारे पास m इज इक्वल टू log 10 a ओवर a नाइट, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन था वो हमने लिखा है। इसके बाद हमने पुट की है वैल्यूज। आपको a की वैल्यू उसने 10,000 दी थी और a नॉट की 10 दी थी, तो ये दोनों वैल्यूज मैंने लिख ली हैं। इन दोनों को आपने जस्ट फॉर्मूले के अंदर राइट कर लेना है। ए की वैल्यू जो 10,000 है वो यहाँ पे आ जाएगी और ए नॉट की वैल्यू जो 10 है वो यहाँ पे पुट हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज को जब आपने पुट कर लिया है फिर आप कटिंग कर सकते हैं। ये आपको पता है 10 जो है वो 10 इसका कट हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1000। ये जो 1000 है इसको हम 10 की पावर 3 भी कह सकते हैं क्योंकि 3 0 लगे हैं, तो इसका मतलब है ये 10 की पावर 3 हो जाएगी। अब आपको पता है, आपने ये रूल पढ़ा हुआ है कि हम पावर को शुरू में लाते हैं, तो 3 log 10 इंटू 10, जब बेस और वैल्यू दोनों सेम हो जाए तो हम उसको 1 कर देते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं, log 10 का आंसर 1 आता है, ठीक है। तो ये 1 सारा हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3। तो ये आपका आंसर है, यहाँ तक आपने कर लिया है। अब नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसकी स्टेटमेंट रीड करेंगे। अब्दुल्ला इन्वेस्ट राइस 1,0,0,0,0,0, टोटल कितने जीरो हैं, 3 और 2, 5 जीरोस हैं, ठीक है। 1 लाख हो जाएगा ऑलमोस्ट। इन आ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी कि सालाना उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 5% मिलेगा, यानी कि जितनी अमाउंट है उससे 5% उसका निकाल ले उतना उसको हर साल मिलेगा, ठीक है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ईयर्स, जो उसकी इन्वेस्टमेंट होगी उसे हम कहेंगे वो है वाई, ठीक है। यहाँ पे उसने वाई लेट किया। दिस इज द this is modeled by an equation y is equal to 1 lakh 1.05 की पावर t। आपने उसका जो मॉडल बना लिया वो इस तरह बना दिया कि ये उसकी सालाना जो है वो इनकम होगी जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। t इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, t की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि सालाना आप लेंगे, ठीक है। 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, जितना भी आपने लेना है वो 0 से बड़ा ही लेंगे। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। आपने अब फाइंड करना है कि कितने साल बाद इन्वेस्टमेंट उसकी डबल हो सकती है। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और उसको बता देते हैं कि कितने साल लगेंगे इसकी इन्वेस्टमेंट को डबल होने में। जी स्टूडेंट, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। मिस्टेकली मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया था, आपने क्वेश्चन नंबर 7 इसको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने साइड पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। व्हेन टोटल वैल्यू y बिकम ट्वाइस, ट्वाइस उसने कहा था, एंड पे सवाल में पूछा था डबल कब होगी, तो हमने डबल फाइंड करनी है। इसका मतलब है जो उसने खुद पहले वैल्यू दी थी आपको 1 लाख, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने इसका मतलब है 2 लाख फाइंड करना है।
तो कब होगी 2 लाख वो हमें बताना है। तो टाइम हमें कितना लगेगा वो टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करके बताएंगे। गिवन दैट y इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 की पावर t। तो ये आपको उसने फॉर्मूला बताया हुआ था, किस फॉर्मूले के जरिए आपने हल करना है। तो यहाँ पे हमने टाइम जो है वो फाइंड करना है। तो ये तमाम आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फाइंड करनी थी कि डबल कब होगी। तो वो जो डबल वैल्यू है वो उसकी है 2 लाख, वो हम पुट कर लेंगे। इसके बाद आपका स्टेप ये होगा कि आपने इस जो 1 लाख है इसको इसके नीचे डिवाइड करना है। डिवाइड करके आप इसको कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने डिवाइड कर लिया है। डिवाइड करने के बाद कटिंग की है तो आपका आंसर आ रहा है 2। इसके बाद आपने टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखना है, क्योंकि हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लॉग लेंगे, फिर आप इजीली फाइंड कर लेंगे टी की वैल्यू को। तो लॉग लेंगे जब, तो log 2 इज इक्वल टू log 1.05 की पावर टी आएगा। तो आपने पावर को शुरू में ले लेना होता है, तो पावर को शुरू में लिखेंगे log 1.05। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने टी की वैल्यू फाइंड करनी थी तो आप इस लॉग को दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे तो log 2 के नीचे आ जाएगा log 1.05। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है log 2 के नीचे log 1.05। अब आपने इनको कैलकुलेटर पे लिख के तो इन दोनों को हल कर लेना है। हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14.2 ईयर्स, यानी कि 14 साल और 2 महीने ऑलमोस्ट उसको लगेंगे उसकी इन्वेस्टमेंट डबल होने में। ठीक है, तो इतने टाइम के बाद जो है उसकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3%। जारी बात है, पहाड़ी इलाकों में आपको पता है टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान ऊंचाई पे जाता है टेम्परेचर कम होता जाता है। तो जब उसने बताया हुरिया हाइकिंग पे गई है, तो हाइकिंग आपको पता है पहाड़ों पे ही होती है। तो पहाड़ों पे चढ़ना शुरू किया उसने तो टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया है। और अब फैक्टर ऑफ 0.97, आपको 3% को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, फैक्टर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एवरी 100 मीटर्स गेंड इन एल्टीट्यूड, यानी कि जितना भी वो 100 मीटर ऊपर जाती जाती है, ऊपर की तरफ उस मूव करती है, उसका टेम्परेचर डाउन होता जाएगा। एंड द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सी लेवल पे यानी कि पानी के लेवल पे उसका जो टेम्परेचर था वो ओवरऑल कितना था, 20 डिग्री था। यूजिंग द फार्मूला टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 एज ओवर 100, ये उसने फार्मूला खुद आपको बना के दिया है। इसके मुताबिक हमने कैलकुलेट करना है कि वो कितनी हाइट तक पहुंच रही है। कैलकुलेट दी टेम्परेचर एट एल्टीट्यूड एज ऑफ 500 मीटर्स, यानी कि 500 की ऊंचाई पे जब वो पहुंच जाएगी तो हमने उसकी अब बताना है कि कितना टेम्परेचर होगा। ओके, तो इसको मेजर कर लेते हैं, चेक करके बता देते हैं कि कितना टेम्परेचर होगा जब वो 500 मीटर हाइट्स पे चली जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले हमने गिवन दैट वाला फार्मूला राइट कर लेना कि जो उसने फार्मूला दिया था। ठीक है, उसके बाद आपने वैल्यूज रखनी है। टी नॉट की वैल्यू उसने 20 दी थी, क्योंकि टेम्परेचर उसने पहले बता दिया था सी लेवल पे 20 होगा। एंड उसने हाइट बताई है कि फाइनल हाइट उसकी 500 मीटर्स तक पहुंचना है उसने। तो उसके बाद आपने बताना है कि 500 मीटर पे पहुंच के उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो वैल्यूज को फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपने कटिंग करनी है, ये 100 और 500 कट जाएगा। उसके बाद जो वैल्यूज आएंगी वो ये है, t इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 0.97 की पावर 5। तो अब आप टेकिंग लॉग बोथ साइड पे करें तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने टेकिंग लॉग बोथ साइड लिख लिया है। इसके बाद आपने जब लॉग राइट करना होता है तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो प्लस में चेंज होगा और पावर स्टार्ट में आ जाएगी। तो log 20 प्लस 5 log 0.97, 0.97 को log के साथ आप कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आएगा -0.0132। इसके बाद आप लोगों ने 5 के साथ उसको मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे आंसर लिख लिया 0.0661। अब आपने इन दोनों को माइनस करना है। माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1.2345। इसके बाद आपने एंटी लॉग लेना है और एंटी लॉग इजीली आप कैलकुलेटर से ले सकते हैं। एंटी लॉग लेने का तरीका यहाँ पे आपको फिर एक दफा बता देती हूँ। शिफ्ट लॉग और वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो ये देखें भाई, आपने सबसे पहले शिफ्ट करना है, शिफ्ट एस लिखा आ गया है और लॉग और यहाँ पे हो जाएगा 10 लिखा आएगा। इसके बाद वैल्यू देखनी है। वैल्यू है हमारे पास 1.2345। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1.2345। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है वो क्या है, 17.15। तो आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा तो 16 हो जाएगा। ठीक है, 17.16। इसने 17 लिखा हुआ है, हो सकता है जब उसने कैलकुलेटर किया हो या उसने पीछे से एंटीलॉग की टेबल से देखा हो तो उसका 17.17 आया हो। तो आपने यहाँ पे 17.16 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसकी रिव्यू एक्सरसाइज, एमसीक्यूज वगैरह करवाऊंगी।
अब तक के लिए अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो इनको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।